अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और संभावित युद्ध केवल तीनों देशों तक सीमित नहीं रहता। मध्य पूर्व की राजनीति, धर्म, सामरिक हितों और वैश्विक शक्तियों के कारण यह संघर्ष कई देशों और संगठनों को प्रभावित करता है। यदि इन तीनों के बीच खुला युद्ध होता है तो इसमें सीधे या परोक्ष रूप से कई अन्य देश और संगठन भी शामिल हो सकते हैं। बात करें अमेरिका की, अमेरिका इस संघर्ष का सबसे शक्तिशाली पक्ष माना जाता है। मध्य पूर्व में उसके कई सैन्य अड्डे हैं और वे लंबे समय से इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है। अमेरिका की नीति आमतौर पर इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना रहा है। अमेरिका के पास खाड़ी क्षेत्र में बड़ी सैन्य मौजूदगी है, जैसे बहरीन, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में उनके सैन्य ठिकाने हैं। युद्ध की स्थिति में अमेरिका अपने विमान वाहक पोत, मिसाइल रक्षा प्रणाली और वायु सेना के माध्यम से इजराइल का समर्थन कर सकता है। बात करें इजराइल की, इजराइल ईरान की अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और वह ऐसे संगठनों को समर्थन देता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इजराइल की सेना तकनीकी रूप से बहुत उन्नत मानी जाती है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम और मजबूत खुफिया तंत्र है। यदि युद्ध होता है तो इजराइल सीधे ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु केंद्रों और उसके सहयोगी संगठनों को निशाना बना सकता है। बात करें ईरान की, तो ईरान खुद को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। वह मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई सहयोगी संगठनों और देशों का समर्थन करता है। ईरान के पास बड़ी मिसाइल क्षमता, ड्रोन तकनीक और क्षेत्रीय नेटवर्क है। वह सीधे युद्ध के अलावा प्रॉक्सी वॉर यानी सहयोगी संगठनों के माध्यम से भी लड़ाई लड़ सकता है। बात करें हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली संगठन है जिसे ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है। उसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल हैं जो इजराइल को निशाना बना सकते हैं। यदि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता है तो हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा से इजराइल पर हमला कर सकता है। इससे संघर्ष और बड़ा हो जाएगा। बात करें हमास की, हमास गाजा पट्टी में सक्रिय एक फिलिस्तीनी संगठन है। ईरान उस पर राजनीतिक और सैन्य समर्थन देने का आरोप झेलता रहा है। हालांकि हमास का मुख्य संघर्ष इजराइल के साथ है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह संगठन भी इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो सकता है। बात करें हूती विद्रोहियों की, यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों को भी ईरान समर्थित माना जाता है। ये लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। यदि युद्ध बढ़ता है तो हूती विद्रोही अमेरिका या इजरायली जहाजों और सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बात करें अरब देश, कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं और ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित रहते हैं। हालांकि वे सीधे युद्ध में शामिल होने से बचना चाहेंगे, लेकिन रणनीतिक समर्थन अमेरिका को दे सकते हैं। दूसरी ओर इराक और सीरिया जैसे देशों में ईरान समर्थित मिलिशिया सक्रिय है जो अमेरिका या इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बात हो वैश्विक शक्तियों की, तो इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। रूस का ईरान के साथ सैन्य और राजनीतिक सहयोग बढ़ा है। हालांकि वह सीधे युद्ध में शामिल न हो, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन दे सकता है। चीन मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। वह आमतौर पर शांति और स्थिरता की बात करता है, लेकिन ईरान के साथ उसके आर्थिक संबंध मजबूत हैं। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अमेरिका के सहयोगी हैं। वे कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सीधी सैन्य भागीदारी सीमित हो सकती है। अब बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इसके कंक्लूजन में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध केवल तीन देशों की लड़ाई नहीं होगा। इसमें क्षेत्रीय संगठन, प्रॉक्सी समूह और वैश्विक शक्तियां भी किसी न किसी रूप में शामिल हो सकती हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठन ईरान के सहयोगी माने जाते हैं, जबकि अमेरिका के साथ कई पश्चिमी और खाड़ी देश जुड़े हुए हैं। इस कारण ऐसा युद्ध पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है और इसका असर तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। इसलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां आमतौर पर इस तरह के संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने की कोशिश करती रहती हैं।